पिछले कुछ दिनों से भारत में एक वायरस फैल रहा है जिसका नाम है चांदीपुरा वायरस। और वो 15 साल के कम उम्र के बच्चे को ही हो रहा है, जो कि अल्फा जनरेशन के लिए इतना खतरनाक हो सकता है कि आप जानने। चलिए अब हम जानते हैं कि ये क्या वायरस है, क्या उन 15 साल के बच्चों में ही क्यों अटैक करता है और उसके लिए क्या क्या उपाय है। आइए एक एक करके देखते हैं। खबर क्या है कि गुजरात में मानसून के दौरान चांदीपुरा वायरस से अब तक के 22 बच्चों की मौत हुई है। ये सिर्फ 22 बच्चों की मौत ही नहीं, ये सिर्फ गुजरात में ही नहीं तो भारत में भी फैलने के लिए समय नहीं लगने वाला है, इसलिए ये देखना बहुत जरूरी है। इसमें 184 संदिग्ध मरीजों के सैंपल लिए गए हैं, उसमें से 35 वायरस की पुष्टि की जा रही है। ये स्वास्थ्य जो मंत्री है प्रफुल्ल पानसेरिया गुजरात के, वो उन पे कंट्रोल रखना उनका जारी है। अभी भी राज्य सरकार ने निगरानी पूरी तरीके से, टेस्टिंग मॉनिटरिंग ये बहुत तेजी से चालू कर दी। और ये चांदीपुरा वायरस क्या है? दुर्लभ पर बेहद खतरनाक वायरल संक्रमण एईएस पैदा करता है। एईएस यानी एक्यूट इंसेफेलिस सिंड्रोम, यानी दिमाग में सूजन ये जनरेट करता है। जो परिवार है रैप्डोविराइड, इसी में रेबीज वायरस भी आता है। उसका जीनोम होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। वो जो वायरस है मुख्यतः 15 साल के कम उम्र के बच्चों में ही होता है ज्यादातर। इसकी खोज 1965 में महाराष्ट्र में ही हुई थी, चांदीपुर गांव में, और उसी की वजह से उसको चांदीपुर वायरस कहलाया गया। अब ये कैसे फैलता है वो भी हमें देखना जरूरी है। सीधे इंसान टू इंसान में ये कभी फैलता नहीं है। पहली बात, मुख्य इसका जो वाहक है वो रेत मक्खी में से, ज्यादा तक जो मक्खियां आती है रेत में से, उन मक्खियों की वजह से वो फैलता है। उसका मुख्य वाहक है फ्लेबेटोमाइन सैटफ्लाइट, जो कि रेती और मक्खी में जनरेट होता है। सैटफ्लाइट कहां मिलती है? जहां मिट्टी की मक्खियां तैयार होती है। पशुपालन के एरिया में भी ज्यादा चिखल रहता है, ये नमी ज्यादा महसूस होती है वहां पे, ऐसी जगह पे वो मक्खियां जनरेट होती है और वही फैलाती है। ये वायरस हुआ है या नहीं हुआ है ये हमें कैसे पता चलेगा? ये संक्रमण के बाद हमें अपने शरीर में क्या हो सकता है ये भी चीजें जान लीजिए। सैटफ्लाइट के काटने के बाद वो वायरस पहले अपने खून में प्रवेश करता है, उसके बाद सीएनएस में कन्वर्ट हो जाता है। सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अपने दिमाग तक पहुंचाता है और दिमाग में ऑटोमेटिकली वो सूजन पैदा करता है, जिसको कि हम एसेफेलाइटिस भी कहते हैं। इसके जो गंभीर मामले हैं 24 से 48 घंटे के अंदर ही तेजी से बहुत बढ़ता है। अब इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? अचानक तेजी से बुखार आना, सर दर्द होना, उल्टी होना, शरीर में दर्द होना और कमजोरी महसूस करता है, यही इसके लक्षण है। इसमें गंभीर क्या चीज है, न्यूरोलॉजिकल क्या कहते हैं, इसमें दौरे आ सकते हैं, ऐठन आ सकता है, भ्रम या चेतना में बदलाव हो सकता है, अत्यधिक नींद, होश उड़ाना, होश खो देना, दिमाग में सूजन पैदा होना और गंभीर मामलों में ये कोमा भी माना